इथोपिया का ज्वालामुखी। हाल ही में 23 नवंबर को इथोपिया में एक बहुत बड़ा भयानक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ। यह हाई लिक नाम का ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल के रिकॉर्ड हिस्ट्री में पहली बार फटा है। यह धमाका इतनी अचानक और तेजी से हुआ कि लोगों को लगा कि जैसे कोई बम फट गया हो। इससे लगभग 500 फीट ऊंचा राख का बादल ऐश क्लाउड निकला। यह राख का बादल इतना बड़ा था कि यह स्पेस से भी आसानी से देखा जा रहा था। हवा के जरिए राख बादल ओमान, यमन और धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंचा। इसी वजह से दिल्ली और मिडिल ईस्ट में कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन राख के बादलों में छोटे छोटे पत्थर के कण, कांच के पार्टिकल्स और क्रिस्टल होते हैं, जो कि हवाई जहाज के इंजन को बंद करने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। कॉकपिट के विंडोज को रेजर ब्लेड की तरह, सैंड पेपर की तरह घिस कर स्क्रैच भी कर सकते हैं। इस विस्फोट की आवाज करीब 190 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और पड़ोसी देश तक भूकंप के झटके महसूस हुए। यह वोल्केनो जिस जगह पर मौजूद है वह एक बहुत ही दूर दराज रिमोट एरिया है, इसलिए अच्छी खबर है कि इसमें कोई भी इंसान की जान नहीं गई। इस जगह को दुनिया के सबसे हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है। इसका नाम है दानाकिल डिप्रेशन। यह पूरा एशियन नक्शे पर सी लेवल से नीचे आता है। यहाँ का तापमान अक्सर 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पार होता है, सेल्सियस के पार होता है, और बारिश लगभग ना के बराबर होती है। यहाँ पे टूरिस्ट और जियोलॉजिकल दोनों के लिए दिलचस्प जगह है, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत ही कलरफुल और अनोखी सीनरी देखने को मिलती है। सवाल यह है कि हजारों साल बाद यह ज्वालामुखी एकदम से क्यों फटा। दरअसल इसके पीछे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2 हिस्सों में टूटने की बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। यहाँ पर ज्वालामुखी मौजूद है, वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं। याद कीजिए, पुराने समय सारे कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे, जैसे कि पॉन्जिया कहा जाता था, जिसे समय के साथ यह अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता गया। पहले अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट एक हुआ करती थी। जब वे अलग हुई तो उनके बीच रेड सी और गल्फ ऑफ बीजा यानी गल्फ ऑफ एडन बन गया। जब अफ्रीकन प्लेट खुद भी धीरे धीरे 2 हिस्से में टूट रही है तो नेपोलियन प्लेट और सोमालियन प्लेट से इथोपिया का वह क्षेत्र जहां इस हाई लेक ज्वालामुखी मौजूद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 3 टेक्टोनिक प्लेट एक साथ मिल रही हैं। कौन कौन सी? नोबियन, सोमालियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट तीनों यहाँ पे मिल रही हैं। ये तीनों प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रही हैं और इसी वजह से जमीन 3 हिस्से में टूट रही है। इस जगह को अफार रिफ्ट कहा जाता है। यह अफार रिफ्ट एक बहुत बड़ी 6000 किलोमीटर की लंबी सिस्टम का हिस्सा है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं। यह लाइन रेड सी से शुरू होकर इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, मालवी और मोजाम्बिक तक जाती है। यही वजह है कि यह लाइन यहाँ से अफ्रीका कंटिनेंट के भविष्य के टूटकर 2 हिस्से हो जाएंगे। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो यह जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस पूरे बंटवारे में करीब 5 से 10 मिलियन साल का समय लग सकता है। ये कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से 2 से 5 सेंटीमीटर हर साल की दूर हो रही हैं। यही वजह है कि इस तरह से नाखून बड़े होते हैं, उसी हिसाब से ये दूर हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ धीरे होगा। इस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का प्लेट दूर जाने के कारण ही है। पहला है, ढेर सारे ज्वालामुखी यहाँ पे हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, एल्ट आले मौजूद हैं। दूसरा है, बड़ी झीलें हैं, जैसे कि लेक मालावी, टैंक तंगनाइका, लेक एल्बर्ट और लेक कीवू। इस एरिया में लगातार भूकंप और वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। साल 2005 में इथोपिया में इसी क्षेत्र में अचानक एक बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिला था। केवल 10 दिन में यह करीब 60 किलोमीटर लंबा गड्ढा जमीन में बन गया। यह दिखाता है कि कॉन्टिनेंट का बंटवारा हम रियल टाइम